हेलो छात्रों, पुनः दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के डेली करंट अफेयर के लगातार सिलसिले में आपका स्वागत है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी झारखंड। छात्रों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में कहा कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना देते हुए कहा कि अब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 माह तक की अवधि में ही इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मानकों में सुधार किया गया है, जिससे इन उद्यमों को विस्तार का अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विदेशी समाचार वितरण संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी जापान। छात्रों, भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। हालांकि इस संबंध में कई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नेपाल होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूरी कर ले लिया? ऑप्शन ए राहुल चौधरी, ऑप्शन बी विनोद राय, ऑप्शन सी सबा करीम और ऑप्शन डी अनिरुद्ध चौधरी। छात्रों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। सीईओ के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में ही अपने पद पर इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। बीसीसीआई सीईओ बनने से पहले तक जौहरी केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए राहुल जौहरी होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने पुल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। छात्रों, ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में हैं, जिनमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फारी वाला ब्रिज समेत अन्य शामिल है। इसके अंतर्गत 2 ब्रिज जम्मू का सेक्टर में हैं। रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय में किया है जब चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा था। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 6 देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी बांग्लादेश।
छात्रों, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों को अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा की पेशकश की ताकि वे यहां नया जीवन शुरू करें। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इन अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी देना बैंक, ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। छात्रों, करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बजाज अलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी अमेरिका। छात्रों, अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु ने कहा कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राजदूत के अनुसार अमेरिका स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारी चल रही है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल भारत और अमेरिका को फायदा होगा बल्कि दुनिया भर के उन करोड़ों लोगों को भी लाभ मिलेगा जिन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की जरूरत है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दिया गया है? ऑप्शन ए गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली, ऑप्शन बी प्लेन टाइगर तितली, ऑप्शन सी कॉमन क्रो तितली और ऑप्शन डी ग्रास येलो तितली। छात्रों, हाल ही में हिमालय तितली गोल्डन वर्ल्ड विंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया। गोल्डन वर्ल्ड विंग का वैज्ञानिक नाम ट्राइड्रस आइकन्स है। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने वर्ष 1932 में खोजा था। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति के मादा गोल्डन वर्ल्ड विंग दक्षिणी वर्ल्ड विंग की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। छात्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वह कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानीय संचरण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।
उल्लेखनीय है कि मालदीव में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2009 में और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला वर्ष 2015 में सामने आया था। वही जबकि श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2016 में और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला वर्ष 2017 में सामने आया था। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी श्रीलंका होगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा पर व्यक्त की? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी चीन। छात्रों, ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। भारत सरकार की वर्ष 2016 की अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई और क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली में 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आसमान हवाई सेवा समझौतों को अपनाने की अनुमति देती है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी भारत होगा। छात्रों, इस प्रकार आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।